हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास से वैदिक संस्कृति, या आप इसे वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी एग्जाम में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की या किसी स्टेट लेवल की, जहां पर इतिहास पूछा जाता है, खास तौर से प्राचीन इतिहास, तो वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 3 है और वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको पढ़ सकते हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका रेलवे से लेकर एसएससी में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, और ध्यान रखिएगा ये सही नहीं है। तो सही क्या है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो सही आंसर है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तुमको बोलते थे श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो सही आंसर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 7 नंबर एसएससी में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। राइट आंसर है इसका ऋग्वेद। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, पहले वेद, इसके बाद ब्राह्मण, आर्याण्यक, फिर उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये है 4 वेद। ठीक है, आगे चलकर देखिए हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से, और हम कर रहे हैं दोस्तों जल्द से जल्द इतिहास का प्रैक्टिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को त्रयी यानी कि वेद त्रयी कहते हैं।
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है ये बार बार। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। इसको मुंडकोपनिषद भी आपको कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा, वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सही आंसर है सामवेद को। सामवेद को संगीत का, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। देखिए तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विधि निर्माता कौन है? देखिए भोपाल टीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो यह है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कोलकाता ASM और गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गोधन। गोरखपुर स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर है 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 18। गोरखपुर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड में क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो सही आंसर है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। महेंद्र घाट ASM गुड्स गार्ड में क्वेश्चन रिपीट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये है इंद्र देवता। जम्मू ASM में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सही आंसर है ज्यामिति। ये क्वेश्चन इलाहाबाद स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उपनिषद से। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो राइट आंसर है पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। मुंबई टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको सूची 1 में दिया है वेद और दूसरी सूची में दिया है यज्ञकर्ता, यानी कि किस वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है होता या होत्र। ठीक है, यज्ञकर्ता कह सकते हैं या फिर ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता या होत्र कहलाता है। इसके बाद है यजुर्वेद, इसको पढ़ने वाला या फिर इसका यज्ञकर्ता कहलाता है अधर्वयु। फिर है सामवेद, सामवेद को पढ़ने वाला या फिर यज्ञकर्ता कहलाता है उद्गाता या फिर उद्गार्त। अथर्ववेद को पढ़ने वाला या फिर इस यज्ञ को करने वाला कहलाता है ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है उलुक कड़द। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलुक
कड़द। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या फिर इसको पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर इसका जैमिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैमिनी है प्रतिपादक किसके? पूर्व मीमांसा दर्शन के। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं बादरायण। बादरायण ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम देवता, देखिए सोम देवता है, ये सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 9वें मंडल में। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में पूर्णता सोम देवता को ये समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दास राज युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया? क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही आंसर है परसुणी नदी। किस नदी पर? परसुणी नदी पर। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? क्वेश्चन है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो सही आंसर है 1/6। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्वेश्चन है आपके सामने 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसको बोलते हैं ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, देखिए आप ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, पढ़े हैं इसको, वीडियो को रोक कर पढ़ें और इसका आंसर लगाएं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है इसलिए क्योंकि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। जल्द मिलते हैं प्राचीन इतिहास के इस नेक्स्ट पार्ट के साथ।